Morning to all of you, my dear viewer and student. Today we discuss about the topic of pollen pistil interaction. आज हम pollen pistil interaction पे वीडियो बना रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट की वीडियो बना चुके हैं। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपको लगता है कि ये मटेरियल आपके लिए फायदेमंद है तो आप दूसरों तक भी इसको पहुंचाने का काम करिए। अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए। So first we discuss about the pollen pistil interaction. This is the second event before the fertilization. ये fertilization से पहले का event होता है और pollen pistil interaction is very unique phenomenon. You know that in all plant this pollen pistil interaction are found. आप कह सकते हैं कि नेचर ने हर एक फ्लावर को यूनिक बनाया है। हर एक फ्लावर में पॉलन ग्रेन रिलीज होता है और वो स्टिग्मा तक जाता है। तो पॉलन ग्रेन कौन सा सुटेबल है वो ये स्टिग्मा क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है। आप समझ जाइए, सेम ऐसे जैसे लॉक एंड की हर एक ताले की स्पेशल की होती है, उसी तरह से नेचर ने हर एक फ्लावर के लिए स्पेशल टाइप की मैकेनिज्म को डेवलप कर दिया है। और ये जो पूरी की पूरी मैकेनिज्म होती है, द डिपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा टू रिलीज द मेल गैमेट इन एम्ब्रियोसाइट। These event is collectively called the pollen pistil interaction. pollen pistil interaction में दो चीजों को हम पढ़ेंगे। अब ये जो पॉलन ग्रेन होता है, आपने पढ़ा था इसका डेवलपमेंट जो होता है वो आपका कहां पर होता है, पॉलन सैक के अंदर। इसके लिए न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, टैपेटम। टैपेटम की लेयर जो होती है वो पॉलन ग्रेन को मैच्योर करती है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और इस बीज को इसको डिफरेंट टाइप के मटेरियल प्रोवाइड करती है। इसको डाइजेस्टिव एंजाइम देती है जो इस टाइप की वाल को और यहाँ पर माइक्रोफाइबर की वाल को ये डैमेज करता है, इसको डिस्ट्रॉय करता है, डाइजेस्ट करता है। उसके अलावा इसमें ग्रोथ हार्मोन्स IAA टैपेटम रिलीज करती है जो इसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। फिर इस स्टिग्मा के ऊपर ऐसे बहुत से केमिकल्स पाए जाते हैं दैट इज नेसेसरी फॉर द रिकॉग्निशन as well as the germination of the pollen grain. जब ये मैच कर जाते हैं, फुल्ली जब मैच कर जाते हैं तभी pollen grain क्या होता है, जर्मिनेट करता है। आप जानते हैं कि ये प्रोसेस जो आपकी ओपन होती है, स्टिग्मा हमेशा क्या होता है, एयर में खुला रहता है, इधर-उधर से कई तरह के pollen grain आ जाते हैं। अगर ये प्रोसेस नहीं होती तो क्या होता है, यहाँ पे दूसरे का भी pollen grain, दूसरी स्पीशीज का भी, उसी की दूसरी वैरायटी का पॉलन ग्रेन आकर के यहाँ पर ग्रो कर जाता है। लेकिन इसको रोकने के लिए, एकदम प्रोसेस को परफेक्ट बनाने के लिए नेचर ने एक स्पेशल फिनोमेना को डेवलप किया है जो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। दैट कैन बी रिकॉग्नाइज सेलेक्ट द सुटेबल पॉलन ग्रेन और इन अदर वर्ड्स वी कैन से द सुटेबल मेल गैमेट फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और इस इवेंट को ये क्या कहते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। अब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में पहला जो होता है रिकॉग्निशन ऑफ कंप्यूटेबल पॉलन। इसमें क्या होता है कि जब भी पॉलन ग्रेन की यहाँ पर डस्टिंग होती है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से पॉलन ग्रेन यहाँ पर पहुंचा दिया जाता है। पॉलिनेशन कितनी तरह का होता है ये आप पढ़ चुके हैं NEET स्टैंडर्ड में, बहुत इजी वे में, इसलिए उसकी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए नहीं बनाया। तो पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ला करके सेट कर दिया जाता है। जब ये स्टिग्मा पर आ जाता है तब इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। देयर आर सर्टेन मैकेनिज्म, कई मैकेनिज्म होती हैं, डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन होता है, इसकी वजह से यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको ये रिसीव करता है और उसके बाद ये क्या होता है, जर्मिनेट करता है। तो ये प्रोसेस जिससे राइट सही पॉलन ग्रेन को चूज किया जाता है और राम को क्या किया जाता है, डिसलाइक किया, एलिमिनेट किया जाता है, इसको ही
कंडीशन ऑफ कंप्लीटेबल पॉलन कहते हैं। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, देन सेकंड इवेंट इज ऑपरेटेड, दैट इज द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट्स को लेकर के पॉलन ट्यूब के बाद में जर्मिनेट कर जाता है। एक बार एक से ज्यादा भी पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर सकते हैं, बट फाइनली एक ही पॉलन ग्रेन का मेन वैल्यू जो होता है वो फीमेल एम्ब्रियो सैक पर पहुंचता है। अब पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट करता है तो ये आपका क्या होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये जो पॉलन ट्यूब होती है यहाँ से होते हुए सबसे पहले ये स्टिग्मा के बाद स्टाइल में जाती है। स्टाइल में पाए जाने वाली जो भी आपके मटेरियल्स होंगे उसको ये डाइजेस्ट करती हुई ये ट्यूब आगे की तरफ बढ़ती है। उसके बाद जो मेन पार्ट होता है फीमेल गेमेटोफाइट का, जो ओवरी सॉलिड पार्ट होता है, उसमें ये नीचे की तरफ जो मेल में फीमेल में होता है इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये एम्ब्रियो सैक से किस साइड में जो आपका नीचे वाली एरिया होता है एंटी आपके माइक्रोपाइलर रिंग, यहाँ पे दिया होता है ये जो माइक्रोपाइलर रिंग होता है, इस माइक्रोपाइलर रिंग की तरफ से ये क्या करता है, एंटर करता है। माइक्रोपाइलर रिंग की साइड में एम्ब्रियो सैक की दो सेल पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, सिनर्जिक सेल कहते हैं। इस सिनर्जिक सेल में पिली बार ऑपरेटर्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, मेल गैमेट को या पॉलन न्यूक्लियाई को ये रिसीव करते हैं, और जब ये रिसीव करते हैं यहीं से आपका मेल जो न्यूक्लियाई होता है वो एक सिनर्जिक सेल तक पहुंचा दिया जाता है। सिनर्जिक सेल तक से होता हुआ ये आपके कहां पे होता है, एक सेल तक रिलीज हो जाता है। एक सिनर्जिक सेल इनको पैसेज प्रोवाइड करती है और इस तरह से पॉलन ग्रेन जो होता है वो रिलीज हो जाता है। यहां तक का जो ये इवेंट होता है इसको पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं। अब जब ये पॉलन भी जर्मिनेट करता है तो इस पॉलन ग्रेन में जनरली क्या होते हैं, ज्यादातर 60% जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो टू सेल स्टेज में क्या होते हैं, यहाँ पे अलाइन करते हैं और जर्मिनेट करते हैं। जब जर्मिनेशन होता है तो ये जो पॉलन ट्यूब बनती है इसमें क्या होता है, सबसे आगे की तरफ पॉलन न्यूक्लियाई होता है जो वेजिटेटिव सेल का, और उसके बाद दो आपके क्या होते हैं, मेल गैमेट न्यूक्लियाई होता है। और इस तरह से ये जो दो मेल गैमेट न्यूक्लियाई होते हैं वो आपके कहां पे रिलीज कर दिए जाते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज किए जाते हैं। इस ओवरऑल प्रोसेस को भी हम पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इज कंप्लीटेड। अब इसके बाद की जो इवेंट होती है इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन में खास करके एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है। उससे पहले एक बार हम इस फिगर को बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। ये आपका पॉलन ग्रेन है, उसके बाद ये स्टिग्मा होती है, ये जो पूरा एरिया होता है वो स्टाइल होता है। इसी में पॉलन ट्यूब क्या होता है, जर्मिनेट करता है, यहाँ से होता हुआ ये यहाँ तक आता है। ये जो सेंटर वाला एरिया होता है यही आपका क्या होता है, इसके टर्म पिस्टल भी यूज कर सकते हैं, कार्पेल भी यूज कर सकते हैं। फाइनली इस कंडीशन में अब ये जो पूरा का पूरा एरिया होता है इसको हम क्या कहते हैं, ओयूल्स कहते हैं। और इस ओयूल्स में बाहर की तरफ दो लेयर पाई जाती है और इसको इंट्रूमेंट कहते हैं। आउटर इंट्रूमेंट होता है, उसके बाद से ये आउटर हो गया, ये इनर इंट्रूमेंट हो गया। इनर इंट्रूमेंट के बाद की जो सेंट्रल एरिया होती है दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस की सेल से ही फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस आप इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एम्ब्रियो सैक आप जानते हैं कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसी को एम्ब्रियो सैक कहते हैं, और एम्ब्रियो सैक में सेल और न्यूक्लियस का जो नंबर होता है, एक बात कंफर्म कर लीजिए, ये कैसा होता है 7
सेल विथ 8 न्यूक्लियाई। अब इस सेवन सेल में जो 3 सेल होती है वो ऊपर की तरफ अटैच होती है, इसको एंटीपोडल सेल कहते हैं। 2 सेल आपके नीचे की तरफ अटैच होती है और इसको सिनर्जिक सेल कहते हैं। इंपॉर्टेंट सेल होती है, यही क्या करती है, मेल गैमीट को रिसीव करके पासेंट प्रोवाइड करती है, इसके लिए इसमें अडॉप्टेशन पाया जाता है। इसी से रिलेटेड जो आपकी एक सेल पाई जाती है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, ये आपका फीमेल एग सेल होता है, जिसे एग सेल कहते हैं। उसके बाद एकदम सेंटर में जो आपकी सेंट्रल सेल होती है, वहां पर दो न्यूक्लियाई फ्यूज करके पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से 3 सेल, एक 4 सेल और ये यहां पे 3, टोटल कितना हो गया, 80 सेल हो गया। न्यूक्लियस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तीनों सेल होती है, इसमें 3 न्यूक्लियाई मिलकर के 3 सेल का फॉर्मेशन करते हैं। 2 न्यूक्लियाई मिलकर के ये पोलर सेल का बनाते हैं, 5 हो गया, एंड 3 न्यूक्लियाई मिलकर के 1 से 2 सिनर्जिक और 1 एग सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और इस तरह से टोटल क्या होते हैं, एक न्यूक्लियाई होता है। अब दूसरा आ जाते हैं, ये जो आपका हो गया फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट जो होता है ये कैसा होता है, इसमें 3 न्यूक्लियाई होते हैं। एक आपका ट्यूब न्यूक्लियस होता है, उसके बाद 2 मेल गैमेट न्यूक्लियाई होते हैं। तो 2 चीजें एकदम क्लियर हो गए। फीमेल गैमेटोफाइट 7 से 8 न्यूक्लियाई होता है और मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो आपका क्या होता है, 3 सेल होता है, या इसमें क्या होते हैं, 3 न्यूक्लियाई होते हैं। तो मेल गैमेट न्यूक्लियाई और एक वेजिटेटिव सेल का पोलर न्यूक्लियाई। अब उसके बाद सेकंड टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपका है फर्टिलाइजेशन। हाउ फर्टिलाइजेशन आर टेक प्लेस। जब ये मेल गैमेट होता है, ये यहाँ पर एम्ब्रियो सेल के अंदर, दिस इज द लार्ज व्यू ऑफ द एम्ब्रियो सेल। यहाँ पे आपकी ये 3 जो हो जाएंगे, ये एपिपोडल सेल हो गई। उसके बाद यहाँ पर आपका हो गया, ये क्या हो गया, पोलर न्यूक्लियाई हो गया। ये सभी हैप्लॉइड होते हैं और ये आपका क्या हो जाएगा, 2n स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पर वो आपकी बड़ी बड़ी जो होती है इस तरह की, ये आपकी क्या होंगी, सिनर्जिक सेल होंगी। और इसी से अटैच यहाँ पर जो होता है ये आपका क्या होता है, एक सेल। ये जो मेल गैमेट होता है वो आकर के यहीं पर ट्यूब आता है और यहीं से ये मेल गैमेट रिलीज कर दिया जाता है। एक मेल गैमेट जो होता है यहाँ पर आ जाता है और एक मेल गैमेट जो होता है इसको डाल कर यहाँ पर आ जाता है। अब इसके बाद का जो इवेंट होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। अब इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो 2 स्टेप की प्रोसेस है, इसीलिए जियोस्पर्मिक प्लांट में फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पहला जो मेन इवेंट होता है दैट इज द यूजुअल इवेंट, उसमें क्या होता है कि जो एग सेल का न्यूक्लियस होता है आपका, एग सेल न्यूक्लियस फ्यूज विथ वन मेल गैमेट, एग सेल, और इन रेफरेंस टू देयर क्रोमोसोम नंबर, नेचर के पॉइंट ऑफ से ये n प्लस n। इस फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है इसको सिनर्जिक कहते हैं। दिस इज द ट्रू फ्यूजन बिकॉज़ बोथ रीजन इज द सेम इन रेफरेंस टू क्रोमोसोम नंबर। इसको द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सिंगेटिंग। और सिंगेमी का जो रिजल्ट होता है, जब ये फ्यूजन होगा अल्टीमेटली क्या बनेगा, एक 2n स्ट्रक्चर बनता है, इसको कहते हैं जाइगोट। तो पहले फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है वो आपका क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। आगे फिर आप पढ़ेंगे इस जाइगोट से फिर आपका क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड इवेंट क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई होता है। ये आपका
पोलर न्यूक्लियाई, इसका नेचर होता है फ्यूज विथ सेकेंड मेल गैमेट्स 2n प्लस n। जब 2n और प्लस n बनेंगे तो इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा 3n होगा। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं TRI ट्रिपल फ्यूजन। और इससे जो रिजल्ट बनता है उसको प्राइमरी एंडोस्पर्म PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस तरह से फर्टिलाइजेशन जो होता है दो बार होता है, 2 टाइम होता है। पहला जो होता है वो एक सेल के साथ मेल गैमेट के मिलने से, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के मेल गैमेट के मिलने से, and finally 2 distinct body are formed. The first result of the fertilization is the zygote formation, and the second result of the fertilization is the PEN, primary endosperm nucleus formation. So such type of fertilization that can be taken place 2 times, 2 distinct way. This is called the double fertilization, and double fertilization is very unique phenomena in a reference to the flowering plant. Flowering plant में जो double fertilization होता है उसका क्या होता है एक इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट आता है अभी ने आपने देखा है डबल फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट है वो आपका क्या है द फॉर्मेशन ऑफ zygote and the formation of Angiosperm nucleus। ये आपका नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2n होता है, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3n होता है। इस जाइगोट से आगे जाकर के ये आपका फर्टिलाइजेशन का इवेंट कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, ये जो जाइगोट होता है इससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और जो नई जनरेशन के नए प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर एम्ब्रियो नहीं होगा तो क्या होगा, नया प्लांट क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो जाइगोट बनने का मतलब क्या हो गया, नई जनरेशन के लिए क्या होता है माइलस्टोन रखा जाता है। अब इसी से अगली जनरेशन जो होगी कुछ चेंज होने के बाद क्या होती है फिर शुरू हो जाती है। और आप कह सकते हैं पहले जनरेशन एक समाप्त भी होगी। उसके बाद एंडोस्पर्म जो होता है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आपका क्या होता है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये एंडोस्पर्म मल्टीसेलुलर होता है और ये एम्ब्रियो के बनने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है दोनों इवेंट साथ साथ हो गए। नेचर ने इतना बैलेंस करके प्रोसेस को ऑपरेट किया है। अभी इससे एम्ब्रियो बनेगा, इस एम्ब्रियो के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। उस एनर्जी को एक्वायर करने के लिए डिवाइस को इसके साथ बना दी जाती है जिससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। और इस एंडोस्पर्म से जाइगोट का क्या होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब उसके बाद ये पूरा का पूरा जो इवेंट होता है वो कहां पर होता है, इस एरिया में होता है जिसे हम ओव्यूल्स कहते हैं। जब ये इवेंट खत्म हो जाता है तब ये जो ओव्यूल्स होता है उससे क्या होता है सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड लास्ट इवेंट इज द ओवरी। जब सीड का फॉर्मेशन हो गया तो ये जो आपकी ओवरी होती है इससे आपका क्या होता है फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। एंड all event that occurs in post fertilization event is the completed, but we discuss once again in a new video the post fertilization event.